नमस्कार दोस्तों। जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए। एक सुबह आपकी आंखें खुलती है और चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी है। जहां कल तक बच्चे खेलते थे, वो गलियां अब नदियां बन गई हैं। जहां किसान सपनों की फसल बो रहा था, वहां आज विशाल झील फैली है और जिंदगी बाढ़ की लहरों के साथ जैसे ठहर सी गई है। ये कोई कल्पना मात्र नहीं, बल्कि पंजाब और हरियाणा में आई हालिया भीषण बाढ़ की सच्चाई है। पानी की बाढ़ ने घर छीन लिए, जिंदगी की मेहनत बहा दी और लाखों लोगों को ऐसी कठिन परीक्षा में डाल दिया जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, यही तो इंसानियत की असली घड़ी होती है। मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, जब लोग साथ खड़े हो जाएं, तो हर लहर से बड़ी उम्मीद की धारा बन निकलती है। आज हम आपको दिखाएंगे कि जहां बाढ़ ने दीवारें तोड़ी लेकिन दिलों को जोड़ दिया। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। पंजाब में स्थिति अत्यंत गंभीर है। राज्य के सभी 23 जिलों में बाढ़ का कहर दिखाई दिया। नदियों सतलुज, ब्यास, रावी और बरसाती नालों में उफान से गांव के गांव पानी में डूब गए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 से अधिक लोगों की जान चली गई और 3.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। पूरे पंजाब में 1400 से अधिक गांव बाढ़ प्रभावित घोषित हुए और लगभग 3 लाख एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई। हरियाणा में भी हालत कम खराब नहीं रही। यहां भी दर्जनों लोग बारिश और बाढ़ की भेंट चढ़ गए। प्रदेश के 12 से अधिक जिलों में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला। पहली बार हरियाणा सरकार को प्रदेश में आधिकारिक रूप से बाढ़ आपदा घोषित करनी पड़ी, क्योंकि कुल मिलाकर 1300 से भी ज्यादा जगह पर पानी भर गया है। हजारों एकड़ फसल इस प्राकृतिक प्रकोप की भेंट चढ़ गई। कई इलाकों में स्कूल बंद करने पड़े और जनजीवन रुक सा गया। ये आंकड़े जितने भारी हैं, वास्तविकता उससे भी कहीं अधिक दर्दनाक है। हर संख्या के पीछे एक इंसान की कहानी है। कहीं किसी मां की आंखों के सामने उसके बच्चे का स्कूल बैग को पानी निगल गया। कहीं किसी किसान की साल भर की मेहनत कुछ घंटों में मिट्टी में मिल गई, तो कहीं किसी परिवार की जिंदगी भर की कमाई से बना आशियाना ढह गया। अगर आप भी इन प्रभावित लोगों में से हैं, तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपका दुख सिर्फ आपका नहीं रहा। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आपके दर्द को महसूस कर रहा है और उसे बांटने के लिए हाथ बढ़ा रहा है। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती। प्रकृति की इस मार के बीच इंसानियत की अद्भुत मिसालें भी उभर कर सामने आई है। मुसीबत के इन पलों ने दिलों को मिला दिया है और वो जज्बा पैदा किया है जो किसी भी बाढ़ से बड़ा है। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे पूरे समाज ने एकजुट होकर इस आपदा का सामना किया और सेवा, साहस व विश्वास की शक्ति से उम्मीद की एक नई धारा प्रवाहित की। जब हालात मुश्किल होते हैं, तो इंसानियत की रोशनी सबसे ज्यादा चमकती है। इन बाढ़ के कठिन दिनों में पंजाब और हरियाणा के लोगों ने मिलकर यह साबित कर दिया कि मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मिलजुल कर हम उससे भी बड़े बन जाते हैं। पानी ने भले ही घरों को बांट दिया हो, लेकिन दिलों को जोड़ दिया है। पंजाब में पंजाबियत की भावना, यानी एक दूसरे के लिए खड़े रहने का जज्बा, पूरी तरह देखने को मिला। गुरुद्वारे, मंदिर और मस्जिदें सबके लिए अपने दरवाजे खोलकर राहत शिविर बन गए। जगह जगह लंगर चलाया गया। गुरुद्वारों में रोजाना हजारों लोगों के लिए गर्म भोजन बन रहा है और सेवक अपने हाथों से परोस रहे हैं। हालत यह है कि इतनी संस्थाएं और गुरुद्वारे खाना खिला रहे थे कि प्रशासन को कहना पड़ा कि वे बारी बारी से लंगर लगाएं, ताकि हर किसी को ताजा खाना मिले और कोई भूखा न रहे। यह है सेवा का जज्बा, जहां बिना किसी लालच के अपने पास जो भी है उसे दूसरों के साथ बांटा जा रहा है। केवल पंजाब के लोग ही नहीं, पड़ोसी हरियाणा के लोगों ने भी दिल खोलकर हाथ बढ़ाया। भले ही पानी बंटवारे जैसे मसलों पर सियासी मतभेद हों, पर इंसानियत के सामने सब एक हो गए। सरबत दा भला, सबके भले की कामना, यही भावना हर तरफ देखने को मिली। हरियाणा के कई इलाकों से लोगों ने अपने पंजाबी भाई बहनों के लिए मदद भेजी। उदाहरण के तौर पर हरियाणा के हिसार और आसपास के किसानों ने चारे और अनाज के ट्रक भर भर कर पंजाब के बाढ़ग्रस्त गांवों में भेजे। फाजिल्का जिले में, जहां बाढ़ से खेत डूबे थे, आसपास के गांवों ने 3 ट्रैक्टर ट्रॉलियां भरकर पशुओं के लिए चारा और साइलेंज भेजा। कई गांवों में लाउडस्पीकर पर अपील करके सूखा राशन, कपड़े,
पानी जो भी उपलब्ध हो सकता था इकट्ठा किया गया। मतलब साफ है, जब एक इलाके पर आफत आई तो दूसरा इलाका अपना दर्द भूलकर मदद को आगे आया। ये एकता और भाईचारे का जज्बा दिल को गहराई तक छू जाता है। ये हर प्रभावित व्यक्ति के मन में ये भरोसा जगाता है कि तुम्हारे साथ हम सब खड़े हैं। तुम्हारा दुख अब सिर्फ तुम्हारा नहीं रहा। कठिनाई के इन पलों में लोगों को हिम्मत देने वाली ताकत सिर्फ बाहरी मदद ही नहीं, बल्कि उनके भीतर की आस्था और सांस्कृतिक मूल्य भी है। पंजाब और हरियाणा की मिट्टी में बहादुरी, विश्वास और सद्भावना के गुण रचेब से हैं, जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी भारी मुसीबतों में भी लोगों को संभाले रखा है। एक और सिख धारणा चढ़ती कला लोगों का सहारा बनी हुई है, यानी हर परिस्थिति में आशावान और सकारात्मक रहना। बाढ़ के पानी में घिरे लोग जब रात के अंधेरे में फंसे थे, तब कुछ स्वयंसेवक गुरबाणी के शब्द और अरदास, प्रार्थना गाकर सबका हौसला बढ़ा रहे थे। कई जगह राहत कार्यों में जुटे युवा जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारे लगाकर एक दूसरे को हिम्मत दे रहे थे। इसी तरह गांवों की महिलाएं छतों पर बैठी राम नाम और भजन कीर्तन कर रही थी, ये मानते हुए कि ये वक्त भी कट जाएगा, बस विश्वास बनाए रखना है। आस्था के ये स्वर डूबते दिलों के लिए जीवन रेखा का काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, हमारी सांस्कृतिक यादें भी आज ताकत बन गई है। पंजाब ने इतिहास में कई बार भीषण बाढ़ों का सामना किया है। 1955, 1978, 1988, 2019, 2023 जैसे वर्षों में आई बाढ़ ने कई बार तबाही मचाई, लेकिन हर बार पंजाब और हरियाणा के लोगों ने फिर से अपने जीवन को शून्य से शुरू करके खड़ा किया। ये इतिहास लोगों को याद है और यही यकीन दिलाता है कि हम पहले भी जीते थे, इस बार भी जीतेंगे। इन तमाम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों ने लोगों को अंदर से टूटने नहीं दिया। प्रार्थना और कीर्तन की आवाज ने भय को दूर किया। सेवा और धर्म के भाव ने थके हाथों को फिर ऊर्जा दी और इतिहास की यादों ने भरोसा दिलाया कि अंधेरी रात के बाद सवेरा आता ही है। हाँ, मुसीबत टालना हमारे बस में नहीं था, लेकिन उसका सामना करने का हौसला हमारी विरासत है। यही हौसला आज लाखों दिलों में धड़क रहा है और कह रहा है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, हम फिर से अपने कदमों पर खड़े होंगे। आखिर में हर देखने सुनने वाले के लिए एक संदेश। इस कहानी में हम सबकी भूमिका है। ये सिर्फ पंजाब या हरियाणा के लोगों की आपबीती नहीं, हमें मिलकर इसे सबकी कहानी बनाना है। हम इसे जो भी सक्षम है वो इस पुनर्निर्माण और राहत के काम में हाथ बंटा सकता है। अगर आप प्रभावित क्षेत्र के पास है तो फौरी तौर पर किसी राहत कार्य में स्वयं सेवक बनिए। चाहे सफाई में मदद हो, खाना बांटना हो या किसी बेघर परिवार को अस्थायी आसरा देना हो। अगर आप दूर हैं तब भी सही स्रोतों के माध्यम से दान देकर आप मदद पहुंचा सकते हैं। कई विश्वसनीय राहत कोष और संगठन जैसे खालसा एड, रेड क्रॉस, मुख्यमंत्री राहत कोष धन एकत्र कर प्रभावितों तक पहुंचा रहे हैं। आप उनके जरिए अपना योगदान दे सकते हैं। सोशल मीडिया या फोन के माध्यम से सही जानकारी शेयर करना भी मदद है। अगर कहीं किसी को सहायता की जरूरत है और आपको पता चलता है तो जानकारी संबंधित दलों तक पहुंचाकर आप जान बचाने में योगदान दे सकते हैं। और अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे तो अपनी दुआओं में, प्रार्थनाओं में इन लोगों को याद रखिए, क्योंकि मनोवैज्ञानिक समर्थन भी हौसला देता है और हौसला ही आगे बढ़ने की सबसे बड़ी ताकत है। पंजाब और हरियाणा के हमारे भाई के नाम ये संदेश है, पूरा देश आपके साथ है। आप अकेले नहीं हैं। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, हर कोई दिल से चाहता है कि आप जल्दी से संभल जाएं। हम सब मिलकर सुनिश्चित करेंगे कि हर स्कूल की घंटी फिर से बजे, हर खेत दोबारा लहलहाए और हर घर में हंसी खुशी लौटे। बाढ़ ने हमारी परीक्षा जरूर ली है, पर हमारी एकता और हिम्मत ने साबित कर दिया है कि हम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। इन कठिन पलों से हम मिलकर उभरेंगे, फिर से तरक्की करेंगे
और पहले से भी ज्यादा चमकेंगे। हाथों में हाथ डालकर एक परिवार की तरह। आइए इस सफर में हम सब अपना अपना योगदान दें। हर मदद की बूंद काफी मायने रखती है। जिस तरह बारिश की बूंद बूंद मिलकर बाढ़ बनाती है, उसी तरह हमारी दया और मदद की छोटी छोटी बूंदें मिलकर उम्मीद और पुनर्निर्माण की एक बड़ी धारा बहा सकती है। पंजाब और हरियाणा जरूर उभरेंगे और इस बार पहले से भी अधिक मजबूती के साथ खड़े होंगे। बाढ़ ने बहुत कुछ छीन लिया है, लेकिन इसके जवाब में इंसानियत, हौसले और भाईचारे की जो बाढ़ उमड़ी है, उसने हर कमी को भरने का बीड़ा उठाया है। हम सब मिलकर इस मुश्किल घड़ी को पार करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि आने वाला कल पहले से सुरक्षित, खुशहाल और उज्जवल हो। याद रखें, एकजुट हम हैं तो जीत हमेशा हमारी होगी।